आज हम आपके लिए फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक नामक पाठ का सारांश लेकर आए हैं। यह कथा द्वितीय विश्व युद्ध के समय की है। यह एक युवा लड़की एनी फ्रैंक की आत्मकथा है, जो एक डायरी में अपने मन की बातें लिखती थी। एनी को उनके 13वें जन्मदिन पर उनके पिता ने यह डायरी गिफ्ट की थी, जिसे वह किट्टी के नाम से बुलाती है। एनी फ्रैंक एक यहूदी लड़की थी जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों से बचने के लिए छुपी हुई थी। उस समय उनके दिन कैसे बीते, यही सब उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था। उनके अलावा और 7 लोग थे जो नाजियों से बचने के लिए एक गुप्त स्थान पर छिपे हुए थे। वहां एनी 2 साल तक रही और अपने सारे अनुभव डायरी में लिखे। इस दौरान वह पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रही और काफी विषयों का अध्ययन भी किया। एनी की मृत्यु के बाद वह अपनी डायरी के कारण पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। एनी अपनी डायरी में बताती है कि उसे डायरी लिखना पहले तो काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि वह यह काम पहली बार कर रही थी। उसे लग रहा था कि इस 13 साल की लड़की की बातें और उसके अनुभव कौन जानना चाहेगा, लेकिन फिर वह इन सब बातों को दरकिनार करते हुए डायरी लिखने का फैसला करती है। दरअसल लेखिका बहुत अकेला महसूस कर रही थी, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। उसके पास कोई ऐसा नहीं था जिसके सामने वो अपने मन की बातें कहकर मन को हल्का कर सके। इसीलिए उसने अपनी डायरी को ही अपना दोस्त माना और उसका नाम किट्टी रखा। एनी का मानना था कि कोई भी इंसान दूसरे के दुख को ज्यादा समय नहीं सुन सकता, लेकिन कागज में इंसान से ज्यादा धैर्य होता है। इसीलिए वो अपने मन के दुख को जितना हो सके लिखकर उसे हल्का करने की कोशिश करती थी। एनी के दोस्त तो थे, लेकिन वह उनके सामने अपने मन की बातें नहीं कह सकती थी। वह अपने पिता से बहुत प्यार करती थी, जिन्होंने उसको उसके जन्मदिन पर यह डायरी उपहार में दी थी। एनी 20 जून 1942 के दिन की बात करती है कि कैसे उस दिन एग्जाम के रिजल्ट को लेकर वह घबराई हुई थी। वह बाकी विषयों को लेकर परेशान नहीं थी। उसकी परेशानी का कारण सिर्फ गणित विषय था। क्लास में छात्र शोर मचा रहे थे, जिसे रोकने की कोशिश एनी और उसकी सहेली कर रही थी, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। एनी का मानना था कि क्लास में ज्यादातर बच्चे पास होने के लायक नहीं थे, क्योंकि उन्होंने किसी भी गतिविधि में हिस्सा नहीं लिया था। फिर एनी याद करती है कि उसके गणित के प्रोफेसर उससे चिढ़ते थे, क्योंकि वह बहुत बात करती थी और इसके लिए उसे सजा के तौर पर एक्स्ट्रा होमवर्क भी दिया जाता था। गणित के प्रोफेसर ने उन्हें चैटर बॉक्स पर निबंध लिखने की सजा दी थी, जो कि एनी को काफी अजीब लगा था। उन्होंने लिखा था कि वह खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन बातचीत को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती। प्रोफेसर को यह मनोरंजक तो लगा था, लेकिन जब एनी ने बातें कम नहीं की तो उन्होंने उसे और 2 बार निबंध लिखने की सजा दी। लेकिन तीसरी बार एनी निबंध न लिखकर एक कविता लिखती है, जो व्यंग से भरी होती है। हालांकि प्रोफेसर को उसकी यह कविता काफी पसंद आती है और वह उसे पूरी क्लास में सुनाते हैं। इसके बाद एनी को छूट मिल जाती है और वह क्लास में बिना रोक टोक बातें करने लगती है। Thank you for watching. Please like and subscribe the channel.